हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का समय हो गया था, आज आने वाले थे हमारे यहाँ मेहमान और मुझे करना था सुबह जल्दी जल्दी काम। तो मुझे घर में धोने थे गेहूँ, क्योंकि गेहूँ धो के ना फिर आटे की भी तैयारी रहती है। तो गुड़िया ये है सौम्या के गेहूँ, जो मेरी बिटिया है उसके गेहूँ है, तो उसको धो के वॉश वॉश करके मुझे तैयार करके भेजना पड़ता है। क्योंकि नोएडा में तो पता ही है कि वहाँ बच्चे जब सर्विस वाले होते हैं तो बहुत ही काम मुश्किल हो जाता है। तो सुबह सुबह मैं लगी थी गेहूँ धोने में और फिर इधर आ गई थी संगीता। साफ़ सफाई हमारी हो चुकी थी और इधर चल रही थी चाय। और फिर बैठी थी आशवी के पास में आके गेहूँ धोने के बाद में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल, इतना बुरा हाल है मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके साथ में चाय भी पी रही थी और मस्ती भी कर रही थी। और ये भी पूरी मस्ती में थी, क्योंकि गर्मी की वजह से हमने इसको ना हल्का सा ही पहना रखा था। तो जो मेहमान आने वाले हैं वो मेरे जो भांजी आई हुई है, उनके सास ससुर आने वाले हैं राजस्थान से ही। क्योंकि जो छोटी गुड़िया का उसका है 12 तारीख को बर्थडे, तो वो उसके दादा दादी अजमेर से यहीं मनाने आ रहे हैं। तो मैं फटाफट से पहुंच गई थी बाथरूम में और अपना नहा धो के हो गई थी, सर धोया, क्योंकि गर्मी में ना इतना उमस हो जाती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। रेडी तो वही है, आपको पता है कि क्या घर में ऐसा हो जाता है। मैं बार बार धो के अपना हो गई थी। उधर वो कर रही थी प्रेस कपड़ों को, जो अजमेर से आई थी बिटिया वो, और उधर आ गए थे उनके सास ससुर जो मेरी समधी समधन है, तो वो एकदम आ गए थे। मैं फटाफट से भागी, बाल भी मैंने कंघी नहीं करे थे। तो मैं उनके स्वागत के लिए पहुंच गई थी गेट पे। और उनसे ये समधी जी हैं और उधर जो आगे आई थी वो समधन है मेरी। तो अपना बातें बातें करके हम आ गए थे अंदर। तो इनके पोता पोती जो हैं लिपट गए अपनी दादी से और दादा से। और इधर प्रियंका ने भी अपने सर पे रख लिया था पल्ला, क्योंकि इनके यहाँ पे ना घूंघट वगैरह तो है नहीं, मगर सर पे पल्लू ज़रूर रखते हैं। तो इधर बंदा ने पैर छुए उनके, तो उन्होंने आते एकदम उसको पैसे दिए पैर छूने के। हमारे यहाँ तो उल्टा होता है कि पैर जो छूती हैं वो देती हैं, पर इन्होंने पैर छुआए तो उन्होंने कहा मैंने पहली बार देखा है बहू को, तो उन्होंने दिए पैसे। और फिर ये लग गए थे अपनी पोती के लाड़ प्यार में। और ये मेरा भतीजा, ये तो आपने मेरे ब्लॉग में देखते रहते हो, तो यही इनको लेके आया था। तो हमने उधर वो लोग आए हुए थे, नाश्ते वगैरह की तैयारी होगी, फिर लग गए थे हम खाने में। और खाना हमारा बन रहा था, बहू ने खाना बनाया और बहुत ही बढ़िया। उधर रेडी होके वो नहा धो के अपना उन्होंने चाय वगैरह पी के फिर वो हो गए थे रेडी। उन्होंने किया लंच। तो लंच आज हमारा इतना लेट हो चुका था, क्योंकि ये आए काफ़ी, ट्रेन इनकी लेट हो गई थी, तो इसलिए लेट ही लंच चल रहा है हमारा। पता है 4 बज चुके थे। तो सब ने खाया लंच वगैरह करके मैं भी हो गई थी उधर शुभम वगैरह, इधर वरना सेक रही थी रोटियाँ। और बस गर्मी की वजह से हालत भी ख़राब होती है। जब कोई मेहमान आता तो उसके ये रहता भी, हमारे यहाँ एसी तो है नहीं, कूलर ही है, तो हमने कूलर उनके सामने लगा रखा था कि भाई ये है कि अच्छे से मतलब उन्हें कोई वो ना लगे। और फिर शाम को सोचा भी नहीं कहाँ घुमाने लेके जाएं। हमने सोचा हमारे यहाँ मेरठ में ना पारंपरिक जो मेला है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, बड़ा मतलब बहुत प्राचीन मेला है, काफ़ी पुराना। पहले तो गांव से भी मतलब काफ़ी बुग्गियाँ ट्रैक्टर वगैरह आते थे, तो अब तो मेले का थोड़ा क्रेज़ कम हो गया है, क्योंकि मॉल वगैरह हो गए हैं। तो हमारे ये मेरठ में ना बहुत ही प्राचीन मेला है और बहुत ही इसमें पारंपरिक, मतलब शहर से, अलग अलग शहरों से, मुरादाबाद से, उधर बहुत दूर दूर से आते हैं दुकानदार, बड़े अच्छे से लगाते हैं दुकान। तो यहाँ जैसे पीतल के बर्तनों का भी होता है, छोटे छोटे में मतलब खिलौने हैं। और एक जयपुर के कुल्फ़ी वाले आए हुए थे वो भी, तो इनको हमने दिखाया कि आपकी तरफ के भी आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं नौचंदी मेला। तो इधर हम आशी को तो हमने कुछ पहनाया नहीं था गर्मी की वजह से, तो इसका सैंडो ही था, उसे पहना के हम ले आए थे मेले में। और हम लोगों ने भी नहीं चेंज किया कपड़े, क्योंकि हम सब गर्मी की हालत, कहते हैं ना गर्मी ने की मार से इतनी हालत ख़राब थी हम लोगों की, बस ऐसे ही चल रहे हैं कि भाई मेले में जाना घूमने। क्योंकि मेले का तो आपको पता है भीड़ इतनी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा, और बच्चे छोटे छोटे तो परेशान भी करते हैं। तो इधर हम देखते चले गए थे, खिलौने हैं और ज्वेलरी वगैरह की दुकानें थी, तो हम इन्हें आराम से देखते हुए जा रहे थे। तो अब की बार ईद की वजह से रस भी रहा, भीड़ मतलब थोड़ा सा रहता है, तो हम अलग अलग थोड़ी थोड़ी सी जगह में को जा रहे थे। तो मतलब इतना नहीं था उधर, मतलब जितना टाइम नाइट होती रहती है तो उतनी भीड़ ना होती रहती है। तो मैं और प्रियंका हम घूमते रहे, उसको मैं दुकानें दिखा रही थी, चारों तरफ से दुकानें दिखा के मैंने कहा देख भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे है। तो
फिर इधर ये आ गई थी वरना वरना देखने लगी कुछ। इधर झूले वगैरह भी लग रहे थे, कह रही मम्मी देखो इधर ज्वेलरी ये वाली अच्छी है। तो मैंने कहा हाँ भाई अच्छी है, आप अगली बार आएंगे लेने के लिए। अभी तो हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि ऐसे ही रहता ना कि भाई हम घूमने ही जा रहे हैं। और इधर फिर दूसरी लाइन में आ गए, इधर आ गए थे समझी जी, कह रहे भाई वीडियो बना रही हूँ। मैं हंसने लगे, कह रहे अरे आपसे बन नहीं रही है, लाओ मैं बनाता हूँ कि आपकी हाइट तो छोटी है। तो उन्होंने ऊपर को करके बनाई वीडियो और फोटो भी शूट करे। तो हम सब ऐसे ही करते हुए मस्ती करते हुए सब लोग निकल रहे थे, बच्चे वगैरह। तो समझियों की आदत होती है ना मजाक करने की, वो मजाक भी करते रहे और कह रहे भाई हाइट छोटी रहेगी हमारी समधन की, तो इसलिए उन्होंने फिर फ़ोटो शूट करे। और फिर इधर बच्चे लग गए थे अपने, जो वो देवता आया हुआ था अजमेर वाला, तो वो लग गया था अपने टॉय ख़रीदने के लिए। तो उससे ये था, छोटे बच्चों को होता भी है कि मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो वो उसने ख़रीदे, उसने एक जगह से मतलब खिलौने एक से ही ले लिए थे। और फिर इधर आशवी भी परेशान हो गई थी, उससे ले लिया मेरे समधी जी ने। और फिर हम इधर मेला घूमते घामते फिर हम आ रहे थे मेन गेट